नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं अपने लाइव योग सेशन के साथ आपके सामने फिर से हूँ। और जैसे कि मैंने आज देखा कि मेरे शहर का मौसम बहुत ही खूबसूरत है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज लाइव सेशन बाहर लिया जाए। नेचुरल पूरा एकदम, आसपास काफ़ी अच्छी हरियाली भी है और साथ ही फ्रेश एयर भी मिल रहा है मुझे। स्टार्टिंग में मैंने जो अपने दिन का शुरुआत किया था, सेशन की जो तैयारी की थी वो अंदर की साइड ही की थी, लेकिन मैंने जब देखा पूरा खुला हुआ है तो क्यों ना इस तरह से तैयारी की जाए। और बस फिर मैं आपके सामने एक नए बैकग्राउंड के साथ, जो कि हमारे पिछले सेशन में भी मैंने काफ़ी सेशन यहाँ पर लिए हैं, वही उसी बैकग्राउंड के साथ आपके सामने फिर से हूँ। और चूंकि आज गुरुवार का दिन है और जो हमने इस हफ्ते से स्टार्ट किया है कि हफ्ते में 3 दिन बिगनर्स के लिए और हफ्ते में 3 दिन आपको स्टेबिलिटी या स्थिरता के लिए। एक ऐसा शब्द स्थिरता, ठहराव, ठहरना, रुकना, ये कुछ ऐसे सिमिलर शब्द हैं कि जो कहीं हद तक आपके लिए सकारात्मक भी हो सकते हैं और कभी नकारात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक शब्द का अर्थ अलग अलग हो जाता है। स्थिरता की बात करें, अगर मैं स्थिरता की बात करूं, मेरे हिसाब से मैंने जो सोचा हुआ है, जो कि स्थिरता, आसन में स्थिरता आपको योग की और करीब ले जाता है। और जब आप योग के ज़्यादा करीब होते हैं तो अपने आप को अपने शरीर को, अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रख पाते हैं। और ठहराव वो भी एक ऐसी चीज़ है कि इसका हर एक जगह पे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से अगर हम पानी की बात करें, पानी का ठहरना कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि पानी में ठहराव उसमें नकारात्मक चीज़ों को ला सकता है। अगर हम अपने मन की बात करें तो मन में किसी एक बात का ठहर जाना जो कि नकारात्मक ला सकती है, एक जिद पे अड़ जाना, उसको ठहराव देना, वो भी नकारात्मक ला सकती है आपके शरीर के लिए, आपके मतलब आपको कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। तो ठहराव या स्थिरता की बात करें तो दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। अगर स्थिरता की बात करें तो सकारात्मक चीज़ों के साथ, और अगर ठहराव की बात करें तो नकारात्मक चीज़ों के साथ। तो लेकिन आप अपने विचारों में अगर ठहराव लाना चाहते हैं या स्थिरता लाना चाहते हैं तो सकारात्मकता के साथ लाइए। तो आज जो हम अभ्यास करेंगे अपने योग सेशन में, वो स्थिरता के लिए करेंगे कुछ आसनों के साथ। आसन जो हमारे लिए सबसे ज्यादा, बैक स्ट्रेचिंग करा देती हूँ तो कुछ चेंज कर देती हूँ, लेकिन जो आसनों से फायदा आपके शरीर को पहुंचेगा वो शायद स्ट्रेचिंग से उतना मतलब बॉडी में लचीलापन लाने के लिए स्ट्रेचिंग काफी हद तक फायदेमंद होती है। लेकिन अगर स्थिरता की बात करें, योग के और करीब जाने की बात करें, तो आसनों से ज्यादा बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती है। आएंगे सुखासन और पद्मासन। पद्मासन में मैं थोड़ा सा और ठीक होती हूँ, थोड़ा और पीछे की तरफ जाती हूँ तो आपको पूरा प्रॉपर दिखाई भी दूंगी, और पूरा प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ दिखना बहुत जरूरी होता है, और साथ ही मेरी आवाज भी आप तक पूरी पहुंचेगी। आएंगे सुखासन और पद्मासन। पद्मासन में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो और ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं। हमारी वरुण मुद्रा कुछ इस तरह से, मैंने आपको बताया कि वरुण मुद्रा जो है जल तत्व का प्रतीक है। हमारे जो हाथ की उंगलियां है, इसमें 5 तत्व है। इसमें आपका जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, तो ये 5 तत्वों से में हमारी जो हाथ की उंगलियां, इनमें 5 तत्व हैं। आप हम जो कर रहे हैं वरुण मुद्रा कर रहे हैं, ये जल तत्व का प्रतीक है। जल, इसका बैलेंस होना आपके शरीर में बहुत जरूरी है। और ये इस मुद्रा के फायदे मैं आपको फिर से बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मेरे साथ लाइव नए कनेक्ट हुए हैं, तो उनके लिए जानना जरूरी कि इस मुद्रा के फायदे क्या हैं। जल तत्व को बैलेंस करने के लिए इसके फायदे हैं। साथ ही रक्त में अशुद्धियों को भी ये मुद्रा सही करती है। रक्त में किसी भी तरह की अशुद्धियां हो, इस मुद्रा से जरूर फायदे होते हैं। साथ ही आपके शरीर में जो रूखापन होता है, कभी कभी आप देखते हैं स्किन ड्राइनेस हो रही है, इसी के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है ये वरुण मुद्रा। तो कम से कम 10 मिनट के लिए अगर आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं आपके शरीर में, तो जरूर इस मुद्रा को कर लेना चाहिए। कम से कम 10 मिनट हमारे लिए फायदेमंद होगी। आप अपने हिसाब से समय को डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो आप 5 मिनट सुबह कर सकते हैं, 5 मिनट शाम को कर सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं कि आप बहुत उसमें, आप किसी भी पोजीशन में बैठ कर भी कर सकते हैं। अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। आएंगे वरुण मुद्रा में, दोनों हाथ दोनों नी पर, एल्बो जो है आपकी कमर से लगा हुआ, स्पाइन एकदम सीधा,
शोल्डर रिलैक्स, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। आसपास कुछ आवाजें या ध्यान केंद्रित मत करिए। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहें। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है 3 बार। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए। हाथों को ऐसे ही वरुण मुद्रा में रखेंगे। स्पाइन शोल्डर रिलैक्स रखेंगे। आंखों को और फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखें। डीप ब्रीदिंग करना है। लंबा गहरा सांस लेना है जब तक ले सकते हैं। जब नहीं ले पाए तो सांसों को छोड़ दे। मुंह को बंद रखेंगे। नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। स्टार्ट करें। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से करना है। जितना आपकी शारीरिक क्षमता कहती है उतना ही करिए। उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करिए। अपने शरीर के साथ ज़्यादा भी ज़बरदस्ती मत करिए।
वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेली को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर चेहरे को लगाइए, धीरे से आंख खोलिए। अभी हम सुखासन या अर्ध पद्मासन पद्मासन की स्थिति में है, इसीलिए हम पहले पर्वतासन करेंगे। दोनों हाथों को साइड में रख लीजिए इस तरह से, एल्बो से हाथ एकदम सीधा और ले जाइए ऊपर की तरफ, मिला दीजिए उंगलियों को उंगलियों से अंगूठे को और हथेली से हथेली को। माफ कीजिएगा बीच बीच में आवाज मेरा स्लो हो जाता थोड़ा नजाकत के साथ बोलने से, लेकिन आप मेरे एक्शंस को देखते चलिए और करते चलिए। किसी भी एक पॉइंट पे फोकस रखिए। आज हम आसनों में स्थिरता के अभ्यास पर हैं और आसनों के साथ ही स्थिरता आप प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। आप मुझे अपने होम पेज पर या मेरे होम पेज पर लाइव सेशन देखिए, क्योंकि मैं शायद थोड़ा राइट लेफ्ट ज्यादा जा रही होंगी अंदर की तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है। टर्न योर palm एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को मिलाकर के सामने की तरफ इस तरह से खोल दीजिए, उंगलियों से लॉक कर लीजिए दोनों टोज को। जितना हो सके पहले इसको बॉडी की तरफ लेकर आइए और कुछ देर के लिए इसी पोजीशन में बैठिए। हाथ एल्बो से एकदम सीधा, स्पाइन एकदम सीधी। किसी भी एक पॉइंट पर देखिए, धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। दीजिए अच्छा सा स्ट्रेच अपने थाइस पर, नीज एकदम पैरेलल। रिलैक्स। आप पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ कर दीजिए, ले जाइए स्पाइन को पूरा सामने की तरफ खींचते हुए और ड्रॉप कर दीजिए अपने फेस को। कोशिश करें कि एल्बो जो है आपके जमीन पर साइड में टच हो जाए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, फेस को आई लेवल पर रोक दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फॉरहेड को जमीन पर भी लगा सकते हैं। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए, थोड़ा टैप करिए। थोड़ा पैरों का स्ट्रेचिंग करेंगे इस तरह से। सिर्फ टोज, सिंगल सिंगल पैर इस तरह से। रोटेट करिए इस तरह से। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। लेकर आइए पैर को, पहले राइट लेग इस तरह से रोटेट करिए। एक हाथ आपका नी पर रहेगा, दूसरा टोज पर। स्पाइन एकदम सीधा रखिए। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। लेकर आइए नी को पास में, देन प्रेस करते चलिए। थोड़ा सा इस तरह से। रिलैक्स कर दीजिए लेफ्ट लेग। एक हाथ आपका नी पर, दूसरा टोज पर। रोटेट करिए टोज को। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। लेकर आइए नी को पास में बॉडी के, देन प्रेस करते चलिए। लेकर आइए दोनों हाथों के हाथ से इस तरह से और प्रेस करिए ऐसे।
एंड रिलैक्स। खोल दीजिए पैर को सामने की तरफ। अब आपको पहले राइट लेग से स्टार्ट करना है। राइट लेग को अपने हाथ के लेफ्ट हैंड की सपोर्ट से लेकर आइए, इसको इस तरह से दोनों हाथों के सपोर्ट से लेफ्ट साइड, जो आपका राइट लेग है लेफ्ट साइड आएगा, कान के पास। कोशिश करिए कि जितना कान के पास ले जा सके। और जो राइट हैंड है उसको इस तरह से रखिए, आकर्ण धनुरासन, और स्थिरता रखिए। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करिए अपने शरीर को इसी आसन की स्थिति में, फेस एकदम आई लेवल पर। एंड रिलैक्स। ले जाइए राइट हैंड की हेल्प से लेफ्ट लेग को राइट साइड इस तरह से। अब जो आपका लेफ्ट हैंड है टोज पर रख दीजिए राइट लेग। एंड रिलैक्स। इसके बाद उठाइए राइट लेग को और जितना हो सके दोनों हाथों की सपोर्ट से ले जाइए इसको सिर के पीछे इस तरह से। मैं भी पूरा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नेक में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं अगर जा सकते, लेकिन ध्यान रखिए अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से कुछ इस तरह से कोशिश करनी है। करिए कोशिश जितना हो सके इसको ऊपर की तरफ ले जाइए। एंड रिलैक्स। लेफ्ट लेग, शायद ये ज्यादा जा सकता है आपका लेफ्ट लेग। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को मिलाइए आपस में और लेकर आइए बॉडी के पास बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए। स्पाइन एकदम सीधा, दोनों नीज एकदम पैरेलल, हाथों से भी एल्बो को एकदम सीधा रखिए और नीज को अप एंड डाउन करिए। फेस को आई लेवल पर रखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करने के बाद अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं आप। जिसे अनईजी लगता है नहीं बंद करें, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही करना है। एंड रिलैक्स। मिलाइए पैरों को इस तरह से और देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए। एक सेकेंड। राइट लेग को नीचे फोल्ड करिए, हील को हिप के नीचे रख दीजिए। लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करिए, हील को हिप के नीचे रख दीजिए। कुछ आप वज्रासन की स्थिति में आएंगे। पहले कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही रखिए। आपका जो लेफ्ट लेग का अंगूठा नीचे की तरफ रहेगा और राइट लेग के अंगूठे को ऊपर की तरफ रखिए। नीज पैरेलल, थाइस पैरेलल और आपकी एंकल्स भी पैरेलल होना चाहिए। दोनों हाथ इस तरह से, एल्बो से हाथ एकदम सीधा, स्पाइन को भी सीधा रखिए और जितना दूर तक देख सकते देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। वज्रासन वज्र के समान आपके शरीर को एकदम मजबूत बनाता है। एकमात्र आसन जिसे आप भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठे भोजन के बाद। जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो नहीं आएंगे वज्रासन में, वो सुखासन या अर्ध पद्मासन या पद्मासन में भी कर सकते हैं। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, बस आपको शारीरिक क्रिया आसनों के साथ, प्राणायाम के साथ करनी है, लेकिन अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए
कर दीजिए ध्यान केंद्रित अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर, मुख से लेकर के एनस तक। वापस आएंगे, आ जाइए सिर्फ नीज पर। जो लोग नहीं कर सकते हैं वो सुखासन या पद्मासन में ही कर सकते हैं उन सब चीजों को। आपके दोनों हाथ अभी इसी तरह पे लेकर आइए सामने दोनों हाथों को, और ले जाइए पूरा सर्कल बनाते हुए पीछे की तरफ, और अपर बॉडी को भी हाथों के साथ पीछे लॉक कर दीजिए। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लीजिए। एंड रिलैक्स। लेकर आइए हाथों को फिर से सामने शोल्डर लेवल पर। अब ले जाइए राइट हैंड को पूरा पीछे की तरफ और रख दीजिए राइट लेग के टो हील पर। लेफ्ट हैंड को ले जाइए लेफ्ट लेग की हील पर रख दीजिए और पूरा खोल दीजिए पीछे की तरफ बॉडी को, चेस्ट को आसमान की तरफ, नेक ड्रॉप कर दीजिए, उष्ट्रासन। वापस लेकर आइए पहले लेफ्ट हैंड को देन राइट हैंड को और रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को। वापस से आएंगे हम वज्रासन में। मंडूकासन के लिए आपको अंगूठे को उंगलियों से लॉक करना है, दोनों नाभि के साइड में रखना है। अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाइए, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है तो फेस को आई लेवल पर रोक दीजिए, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप फॉरहेड को जमीन पर भी लगा सकते हैं। होल्ड रखेंगे। रिलैक्स। लेफ्ट पाम नीचे राइट ऊपर, नाभि के ठीक ऊपर रख लीजिए। ले जाइए अपर बॉडी को पीछे की तरफ और फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। पूरा स्पाइन को लेकर आइए फॉरवर्ड बैंड। फेस को आई लेवल पर रोक सकते हैं अगर अनइजी लगे, और अगर कोई दिक्कत नहीं है आप तो फॉरहेड को जमीन पर लगा दीजिए। रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे ले जाइए अपर बॉडी के साथ, फॉरवर्ड बैंड, शशांक आसन। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों की सपोर्ट से नी को खोल दीजिए, एकदम ऑपोजिट कर दीजिए। दोनों हाथ नी पर, पहले ले जाइए राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रख दीजिए, लेफ्ट हैंड को ले जाइए राइट शोल्डर के पीछे रख दीजिए। जहां पर भी आपके दोनों हाथों की रिस्ट मिल रही है उसका प्रेशर आपके सिर पर नहीं होना चाहिए। स्पाइन एकदम सीधा रखिए। उत्तान मंडूकासन। कुछ सेकंड के लिए आंखों को बंद कर ले। लेफ्ट हैंड को रिलैक्स कर दीजिए पहले, देन राइट हैंड। दोनों हाथों की सपोर्ट से दोनों नीज को आपस में मिला दीजिए। नीज पैरेलल, थाइस पैरेलल और एंकल्स भी पैरेलल। कपालभाति शुद्धि क्रिया। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या पीरियड से हैं, माफ कीजिएगा, जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो जरूर कोई ना कोई आपको परेशान करेगा आपके उस काम को रोकने के लिए। इस समय मुझे मक्खियां परेशान कर रही हैं। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या पीरियड से हैं वो इस शुद्ध क्रिया को नहीं करेंगी। साथ ही जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, वज्रासन में ना करके अर्ध पद्मासन या सुखासन की स्थिति में करें। और ध्यान रखिए जिसको कोई सीवियर इंजरी है स्पाइन में या पेट में कोई ज्यादा इंजरी हुआ है तो वो भी ध्यान से ही करेंगे। मेरे हिसाब से तो वज्रासन में नहीं आए, वो सुखासन में ही कर सकते हैं।
आपको कुछ इस तरह से मुद्रा बनानी है, और जिसको हाई बीपी है वो 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक देगा, और जो नॉर्मल है वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, आपके एल्बोज एकदम पैरेलल हो, उंगलियां आपके बॉडी में नीचे की तरफ हो और अंगूठा आपका पीछे की तरफ हो, शोल्डर की तरफ। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए और नाक से झटके के सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना है। मुंह को बंद रखिएगा, सिर्फ नाक का यूज करना है आपको। नाक से झटके से सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकते चलना। कपालभाति शुद्धि क्रिया स्टार्ट करेंगे। वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। धीरे से आंखों को खोलिए, सिंहासन करेंगे। उंगलियां आपकी बॉडी की तरफ, कलाई आपकी बाहर की तरफ। जितना हो सके आपको जीभ को बाहर निकालना है। आपको जो स्ट्रेच होगा फाइनल पोस्चर में पहुंचने के बाद वो आपको यहाँ पर फील होना चाहिए। और जब आप फाइनल पोस्चर में पहुंचेंगे तो अपनी आंखों को दोनों आईब्रोज के बीच पे कर दीजिएगा। स्टार्ट करेंगे, पूरा आवाज के साथ करिएगा। फिर से लास्ट। गले का मसाज कर लें इस तरह से। आज जो हंसी हंसेंगे मुंह बंद रहेगा लेकिन आवाज होगी, और पूरा अपना खुल करके हंसिएगा। मुंह बंद रहेगा, आवाज होगी। कैसे, देख लीजिए एक बार। फिर से फिर से फिर से करते चलिए। एंड रिलैक्स। क्लैप करेंगे, उंगली से उंगली को मिलाइएगा, अंगूठे से अंगूठे को, और हथेली से हथेली को भी।
और थोड़ा प्रेशर के साथ करिए ताकि आपके शरीर के ऑर्गन्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव हो जाए। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स कर दे। पहले लेफ्ट लेग को रिलैक्स करिए, देन राइट लेग। थोड़ा टैप कर लीजिए पैरों को। एंड रिलैक्स। आइए कुछ इस तरह की पोजीशन में। कैसे? राइट लेग को स्टैंडिंग में रखिए इस तरह से, और जो लेफ्ट लेग है उसको पीछे की तरफ ले जाइए। दोनों हाथों को एकदम पैरेलल रखिए। मैं कुछ इस तरह से दिखाती हूँ आपको, तो शायद मैं प्रॉपर दिखाई दूंगी। आपकी दोनों हाथ राइट लेग बीच में रहेगा, दोनों हाथ राइट लेग के साइड में, और खोल दीजिए लेफ्ट लेग को पूरा पीछे की तरफ इस तरह से। नी को जमीन से ऊपर नहीं रखिएगा जो आपका लेफ्ट लेग है, और जितना हो सके आसमान की तरफ देखिए। आशु मुद्रा, होल्ड रखिए बॉडी को कुछ इसी पोजीशन में। ले जाइए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ। एंड रिलैक्स। अब आपका जो लेफ्ट लेग है दोनों हाथों के बीच में, और जो राइट लेग है पीछे की तरफ, और ले जाइए फेस को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। मिला दीजिए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ। रिलैक्स। स्टार्टिंग में आपको सेकंड के लिए करिए, फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। अब आपका जो लेफ्ट लेग है उसको भी ले जाइए राइट लेग के पास। पर्वतासन की स्थिति देखिए, नाभि को। ड्रॉप कर दीजिए नी को। आष्टांग नमस्कार। शरीर के 8 अंग जमीन पर, कमर आपकी उठी हुई। एंड रिलैक्स। लेट जाइए कमर के बल, ऐसे ही लेट जाइए कमर के बल। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। नी टाइट, टोज रिलैक्स। सिंगल सिंगल पैर पहले। राइट लेग को लेकर आइए, होल्ड रखिए 90 की पोजीशन में। लेफ्ट लेग, अब हाथों को शोल्डर लेवल पर कर लीजिए इस तरह से। जगह कम हो तो हाथों को सिर के नीचे भी रख सकते हैं। लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, पाम ऑन पाम।
लेकर आइए दोनों पैरों को एक साथ, नी टाइट, टोज रिलैक्स। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने हाथों को सिर के नीचे रखा हुआ है, आप चाहे तो शोल्डर लेवल पर रख सकते हैं। एंड रिलैक्स। हाथों को कमर के पास ले जाइए, जिसने शोल्डर लेवल पर रखा है या नीचे रखा हुआ है वो हाथों को कमर के पास ले जाएं। नी टाइट, टोज रिलैक्स। दोनों हाथों की सपोर्ट से उठाइए पैरों को और सिर्फ कमर पर आइए। हाथों का स्टैंड बना लीजिए, विपरीत करनी, होल्ड रखिए बॉडी को इसी पोजीशन में। थोड़ा और सपोर्ट दीजिए कमर को हाथों से और चिन को लॉक कर दीजिए नेक से, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके। ले जाइए सिर की तरफ हलासन के लिए। खोल दीजिए दोनों पैरों को, कान के पास ले आइए दोनों पैरों के नीज, कर्ण पीड़ासन। वापस से हलासन की स्थिति में। सर्वांगासन। और धीरे धीरे हाथों की सपोर्ट से बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करिए और लेकर आइए दोनों पैरों के नीज को चेस्ट की तरफ, पूर्ण पवन मुक्तासन। आप अपर बॉडी को उठाइए और दोनों नीज के बीच में अपने फेस को ले जाइए। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, अपर बॉडी नहीं उठाएंगे, उसको रिलैक्स ही रखेंगे जिस तरह से मैंने रखा हुआ है। एंड रिलैक्स। पैरों को पैरों की हील को हिप से थोड़ा डिस्टेंस में रखिए, दोनों हाथों को साइड में रखिए और जो आपका पैर का गैप है आपके शोल्डर लेवल पर हो। आप उठा दीजिए अपनी पूरी कमर को और चिन को लॉक कर दीजिए नेक से। सेतु बंधासन का वेरिएशन। जो लोग टोज पर आ सकते हैं आ जाइए, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए। थोड़ा और पास लेकर आइए दोनों टोज को अपने हिप के। जो लोग हील को पकड़ सकते हैं हाथों से जरूर पकड़ लीजिए। चिन को लॉक कर दीजिए नेक से। रिलैक्स कर दीजिए। कुछ सेकंड के लिए शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए।
पैरों को पास पास, दोनों हाथों को शोल्डर की ऊपर की तरफ ले जाइए मत्स्यासन के लिए। उंगलियां आपकी बॉडी की तरफ, कलाई ऊपर की तरफ, और उठाइए सिर को और सिर के ऊपरी हिस्से को स्टैंड बना दीजिए इस तरह से। दोनों हाथों को जो एल्बो है उसका स्टैंड बनाइए और दोनों हाथों को थाइस पे रख दीजिए। आपके सिर के बाद कमर, दोनों हाथों की एल्बोज और कमर से नीचे का हिस्सा पैर तक जमीन पर होगा। जो लोग इस पोजीशन में ही सुखासन या पद्मासन में आ सकते हैं, जरूर आ जाइए। अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर दोनों हाथों की सपोर्ट से रिलैक्स कर दीजिए, पैरों को भी खोल दीजिए। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। पेट की बल आइए। ध्यान रखिए, जो प्रेग्नेंट है, जो फीमेल्स और जो पीरियड से हैं, वो पेट की बल नहीं आएंगी और पेट की बल कोई आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे। वो सिंपल स्ट्रेचिंग से ही अपने आप को स्वस्थ रख सकती है। मकरासन में आएंगे, पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दें। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रख लीजिए और इसके बाद फॉरहेड जमीन पर, पैर आपस में मिले हुए। खोलिए अपर बॉडी को और हाथों को सिर्फ एल्बो तक। फेस को जितना हो सके आसमान की तरफ ले जाइए। आठ भुजंगासन। हाथों को थोड़ा और नीचे की तरफ ले जाइए। दोनों हाथों की सपोर्ट से खोल दीजिए अपर बॉडी को पूरा ऊपर आसमान की तरफ, पैर आपस में मिले हुए। प्रेशर दीजिए कमर पर और पेट को लेकर आइए जमीन के साइड। लेकर आइए दोनों पैरों को हिप के पास, कपोतासन। आइए सिर्फ नीज पर और खोल दीजिए राइट लेग को पीछे की तरफ। फोल्ड करके लेकर आइए। ले जाइए राइट साइड। वापस पोजीशन पर, रिलैक्स कर दे राइट लेग को, लेफ्ट लेग खोल दीजिए, लेफ्ट लेग को पूरा पीछे की तरफ। फोल्ड करके लाइए नी से लेफ्ट लेग को। ले जाइए लेफ्ट साइड। रिलैक्स।
आराम से लेट जाइए पेट के बल ही। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दें। पैरों को पास पास, विपरीत नौकासन। आपको सिर्फ और सिर्फ नाभि पर लाना है। आपके अपर बॉडी हाथों के साथ उठेगी और लोअर बॉडी में भी पैरों को भी उठाना है। कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ नाभि पर आ जाए। स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को पहले शोल्डर लेवल पर ऊपर की तरफ खोल दीजिए। पूरा बॉडी आपका शोल्डर लेवल पर, फोरहेड जमीन पर। उठाइए हाथों के साथ अपर और लोअर बॉडी को। एंड रिलैक्स। ले जाइए दोनों हाथों को थाइस के नीचे, चिन जमीन पर, नी टाइट, टोज रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ उठा दीजिए हाथों की हथेलियों के प्रेशर से। एंड रिलैक्स। हाथों को कमर की साइड में रखिए। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए। फोरहेड जमीन पर रखिए और उठा दीजिए अपर बॉडी को भी और दोनों पैरों को भी। धनुरासन। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही होल्ड रखेंगे फाइनल पोस्चर को। एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए आ जाइए कमर के बल। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर दीजिए। दोनों हाथों के सपोर्ट से बैठिए। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। पैरों में 1 फीट का अंतर रखिए। पैर एकदम पैरेलल। पहले ताड़ासन करेंगे, देन वृक्षासन। ध्यान रखिएगा पैर एकदम पैरेलल होना चाहिए और 1 फीट का अंतर। उंगलियों को इस तरह से लॉक करिए, सिर के ऊपर ले जाइए और पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए और सिर्फ टोज पर आइए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे, बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, नहीं करेंगे। लेकर आइए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर और आइए चेयर पोज या उत्कट आसन। स्पाइन एकदम सीधा। आराम से पहले स्टैंडिंग पोजीशन पर आइए
और रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को, टोज को भी रिलैक्स कर दीजिए। वृक्षासन, आप चाहे तो अगर अनबैलेंस होते तो दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं। लेकर आइए राइट लेग को इस तरह से, दोनों हाथ साइड में ले जाइए दोनों हाथों को और मिला दीजिए उंगलियों से उंगलियों को, अंगूठे से अंगूठे को। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे, बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। आसनों में स्थिरता का अभ्यास कर रहे हैं हम। आपको आसनों के फाइनल पोस्चर पर पहुंचने के बाद कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखना है। टर्न योर palm एंड रिलैक्स। लेफ्ट लेग, दोनों हाथ साइड में ले जाइए ऊपर की तरफ, मिला दीजिए। टर्न योर palm एंड रिलैक्स। सूर्य नमस्कार, जिनको कमर में कोई इंजरी है, पैरों में दर्द है या घुटने में दर्द है या कोई सीवियर इंजरी है, सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए स्ट्रेचिंग कर सकते हैं वो, या ध्यान मुद्रा में भी बैठ करके आप पूरा कंसंट्रेशन कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। मैं आज इस तरह से बता रही हूँ आपको, ताकि आपको पूरा फाइनल पोस्चर दिख सके। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है तो आपको सूर्य नमस्कार नहीं करना। और जिसको कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरा फाइनल पोस्चर बनाने की कोशिश करेगा। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4। पहले राइट लेग आपका दोनों हाथों के बीच में आएगा। 5, नाभि को देखिए, पर्वतासन। 6, अष्टांग नमस्कार। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। 9, अश्वमुद्रा, दोनों हाथों के बीच में पैर, लेफ्ट लेग। 10, 11 एंड 12। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। जिसको हाई बीपी का प्रॉब्लम है उन्हें भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना है। 2 राउंड है हमारे। तीसरा राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। फोर्थ राउंड की तरफ जाएंगे। फिर से आइए नमस्कार की मुद्रा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। लास्ट राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आइए वापस से अपनी पोजीशन पर, स्टैंडिंग पोजीशन पर। आपको ध्यान में रखना है पैर एकदम पैरेलल होना चाहिए और लगभग आधे से 1 फीट का अंतर हो। दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए। कमर रोटेशन का करेंगे हम। ध्यान रखिए आपकी कमर जो होगी लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक, पूरा एक सर्कल बनाइएगा। स्टार्ट करिए।
ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। जो पैर उठेगा वही हाथ कोशिश करें कि उसको हम नी तक, जो आपका पैर है उसकी नी को चेस्ट तक लेकर आ सके। स्टार्ट करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे पहले, हमेशा ध्यान रखिए इस तरह से। वॉक, आपकी जो कमर है लेफ्ट राइट होगी। देन जंप, हाथों को भी ले जाइए राइट और लेफ्ट। खोल दीजिए हाथों के साथ पैरों को भी। एंड रिलैक्स। आइए शवासन के लिए। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से थोड़ा दूर कर दीजिए। हथेलियों को आसमान की तरफ खुला छोड़ दीजिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, थाइज और नीज को भी एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। सांसें तेज तेज चल रही है, सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाएं। Relax your toes, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, प्राइवेट पार्ट एकदम रिलैक्स कर दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स,
शोल्डर रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे। Relax your chest, lungs, heart, liver, किडनी, सारे ऑर्गन्स को एकदम ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़े। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, शोल्डर ज्वाइंट एकदम ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर नेक, चिन, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, फेशियल मसल्स एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए।
धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियों पैरों की उंगलियों थोड़ा सा हलचल करिए, पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर देंगे, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड। हाथों को आपस में रब करिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों के सपोर्ट से आएंगे सुखासन और पद्मासन या पद्मासन की स्थिति में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। लेफ्ट हैंड से बनाएंगे आप वरुण मुद्रा और लेफ्ट नी के ऊपर रख दीजिए। राइट हैंड से आपको इस तरह की मुद्रा बनानी, अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। राइट हैंड के हेल्प से आपको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना, लेफ्ट से सांस लेना है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना और राइट से सांस को छोड़ देना है। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, बंद करेंगे राइट नॉस्ट्रिल को, देन लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप सांसों को छोड़ देंगे। आपको यही अभ्यास करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम में। ध्यान रखिएगा कि आपको लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है और जब आप मैं कहूंगी वापस आइए तो आपको लेफ्ट से ही सांसों को छोड़ करके वापस आना है। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे, बॉडी को एकदम रिलैक्स रखेंगे, सांसों को भी आराम से लीजिएगा और सांसों को साक्षी भाव से देखिएगा। पहले किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। लेफ्ट हैंड को वरुण मुद्रा में, राइट हैंड को कुछ इस तरह से मुद्रा बनाएंगे। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए और राइट हैंड के अंगूठे की हेल्प से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए। लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट को बंद करिए, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, बंद करिए राइट नॉस्ट्रिल को, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। एक राउंड हुआ। जहां से छोड़ा है अपने सांस को वहीं से लेना, बस इतना ही ध्यान रखिए, करते चलिए।
लेफ्ट से ही सांसों को छोड़ करके वापस आइए। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाओ। आंखें बंद ही रखिए। आंखों को फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। दोनों हाथों को वरुण मुद्रा में, दोनों नीज के ऊपर। स्पाइन रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स। स्पाइन को एकदम सीधा रखिए। भ्रामरी प्राणायाम करना, लंबा गहरा सांस लेना है। मुंह बंद करके भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। लाउडली करेंगे और जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा कर पाएंगे। 5 बार करेंगे। स्टार्ट करें। पांच बार ओम का जप, लंबा गहरा सांस लेना और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को शुद्ध कर पाएंगे। स्टार्ट करें। लास्ट दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाओ। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद। जो हमारे पास है, जो हमसे दूर है, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें। धीरे से आंखों को खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी तरह की मुद्रा में ही रहेंगे हम, क्योंकि समय ज्यादा होने को है और हमें वापस से अपने काम पर जाना है। इसीलिए आपके योग सेशन के साथ मैंने एक अच्छे दिन की शुरुआत तो कर ही दी है। बाकी की रूटीन को आप बैलेंस कर लीजिए अपनी डाइट से और अपने काम से, और एक अच्छा बेहतर दिन अपने जरूर उसको बैलेंस करिए ताकि आप स्वस्थ और निरोगी रह सके। आप सबसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।